चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो पॉइंट्स, तो यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लैटवर्म्स, है कि नहीं? तो फ्लैटवर्म से हमने आपका डिस्कस कर लिया था लैडर लाइक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे उसका डेवलपमेंट एंड ऑल। चलिए, सो अब आपका ये फॉन्ट 18। तो नाउ सेंस ऑर्गन्स जो है, तो इन एनिमल्स में किसी किसी एनिमल में जैसे प्लानेरिया होता है, तो उनमें आपका आई स्पॉट्स विजिबल है। आई स्पॉट्स और फोटोरिसेप्टर्स फाउंड इन क्या, फ्री लिविंग फॉर्म्स। इसमें आप लिख सकते हो लाइक प्लानेरिया, क्योंकि जो आपका पैरासाइटिक फॉर्म है आपके बॉडी के अंदर रहता है, उसको देखने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ सेक्स क्या है? मोस्टली मोनोशियस विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं। वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, कॉमा मेल हैज ए पेनिस लाइक सिरस सैक, ठीक है, उसको सिरस सैक बोलते हैं। एंड फीमेल्स हैव क्या, वेजाइना इन फ्लूक्स। ओके, फ्लूक्स में जो वेजाइना है इज रेफर्ड टू एज क्या, द वेजाइना इज रेफर्ड टू एज आपका लॉरर्स कैनाल। ओके, उसको हम लोग लॉरर्स कैनाल भी बोलते हैं। नाउ एग्स जो है वो डिवॉइड ऑफ योक होता है। एग्स प्रोड्यूस सेपरेटली इन योक ग्लैंड्स और वाइटल ग्लैंड। जो योक है वो आपका वाइटलाइन ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड, ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लानेरिया। एक्चुअली वो एसेक्सुअल होता नहीं है, वो बाय जो फिशन लिखा है ना, सॉरी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन लिखा हुआ है, और उसको एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जनरलाइज फॉर्मेशन ऑफ ओवा फ्यूजन, ओके, एंड स्पर्म फ्यूजन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी। धीरे धीरे आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हट जाएगा। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट हो सकता है, मतलब नो लार्वा, एज इन प्लानेरिया, उसका कोई लार्वा नहीं है। और इनडायरेक्ट, यूजुअली इन पैरासाइट्स with a complicated life cycle, okay, involving many larval forms and host. तो many sequential larval forms and hosts, ठीक है, ये many sequential larval forms and hosts हम बोलेंगे। नाउ इसमें क्या है जो एंड होस्ट्स, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जेनरली डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है, उसमें दो होस्ट होंगे, जनरली डाइजेनेटिक, ओके। प्राइमरी होस्ट में क्या होता है, सेक्सुअल सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है इन प्राइमरी होस्ट। हाथ उठाओ नहीं, बात करते रहो। ओके, प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा, एंड इंटरमीडिएट होस्ट में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होगा। डोंट रेज योर हैंड, यू कैन टॉक टू मी, मैंने मना थोड़ी किया है। चलिए, तो आप कुछ भी हिला हुला करते हो ना, स्क्रीन हैंग होता है, इसलिए आपको जो पूछना है डायरेक्टली पूछिए। रिया दास,
ओके, सो जनरली डाइजेनेटिक है, प्राइमरी होस्ट जो है वो उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, इंटरमीडिएट होस्ट में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट, ओके, इज सीन। ठीक है, तो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ होस्ट, तो इसका मतलब क्या है, आपका अलग अलग जेनरेशन जो है वो अलग अलग होस्ट में भी दिखेगा। क्लियर? सो दैट इज वाई इसको आप समझेंगे। नाउ उसके बाद वी विल डिस्कस हर पॉइंट। हाँ, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, यू डोंट नीड टू कीप साइलेंट, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। तो आई विल ट्राई टू शो यू अ डायग्राम। उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली अलग अलग तरीके का लार्वल फॉर्म्स होता है इसमें। If I have stored it for you, I think this one will do. चलिए, so let me show you some photographs. ना आप देख रहे हो ये वाला? So these are the flatworms. देख रहे हो? ये आपके flatworms हैं। ये आपका जो thin leaf like है, ये आपके जो टर्बुलेरियंस हैं ये दोनों। एंड इसमें आप देख रहे हो ये जो है ये मराइन वाला है, एंड ये जो है ये आपका जो टेप्लानेरिया है। एंड दिस इज ब्रॉड लीफ लाइक लिवर फ्लूक, एंड दिस इज योर टेपवर्म। ठीक है, तो ये आपका टेपवर्म है। यहाँ हम लोग एक लाइफ साइकिल देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लूक। ठीक है, तो ये आपका फ्लूक है। तो ये एक्चुअली कौन सा फ्लूक है, ये देख रहे हो, ये मेल एंड फीमेल इकट्ठे हैं। सो दिस इज अ फ्लूक। ना इसमें आप देखिए ये आपका जो एग है, फाइन। सो दिस इज एक्चुअली, इसमें आप याद रखेंगे, इसमें मैं लिख देता हूं बीच में, दिस इज लाइफ साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, ये आपका ब्लड फ्लू का लाइफ साइकिल है। इधर देखिए ये ह्यूमन है, तो ये ह्यूमन बीइंग है, तो उसके बाद फ्लूक्स जो है मैच्योर इन वेन सराउंडिंग इंटेस्टाइन और ब्लैडर। ठीक है, तो वहां ये मैच्योर करता है। फिर ये जब आपका जो किसी तरह का जो है, तो ये देख रहे हो ये जो फ्लैट वाला है ये मेल है, एंड जो थिन वाला है ये फीमेल है। तो मेल हर समय अपने बेबी को गोद में उठा उठा के घूमता है। सो दैट इज द केस, तो इसको गाइनेकोफोरिक कैनाल कहता है। ये आपका क्वेश्चन में आएगा जरूर, बट अब उतना टाइम नहीं है आपको पढ़ाने के लिए वो सब चीज। तो ये सब आपका जीआरबी आरबी में क्वेश्चन होगा। तो गाइनेकोफोरिक, गाइन मीन्स फीमेल, फेराइन मीन्स पकड़ना। तो कौन सा वर्म अपने बीवी को ले लेके घूमता है, सो दैट इज द गाइनेकोफोरिक जो है, ये है ब्लड फ्लूक, सिस्टोसोमा। तो जब वो पर्सन आपका लैट्रिन करता है तो उसके एग्स निकलते हैं। एग्स आर पास्ड विथ फीसेस और यूरिन। देख रहे हो, तो एग्स आपके बाहर आते हैं ना। ये एग्स क्या होगा, इसके अंदर ऑलरेडी बच्चा होता है, इसलिए इसको हम लोग एम्ब्रियोनेटेड एग बोलते हैं। ओके, एम्ब्रियोनेटेड एग्स मतलब उसके अंदर ऑलरेडी बेबी है, एंड वो बेबी का नाम क्या है, मिरासिडियम। सो दिस लार्वा इज बेसिकली कॉल्ड ए मिरासिडियम लार्वा, इज ऑल्सो कॉल्ड ए मिरासिडियम लार्वा। तो समझ रहे हो, तो ये आपका कौन सा लार्वा है, ये मिरासिडियम लार्वा है ना। ये जो मिरासिडियम लार्वा ये क्या करता है, सो दिस मिरासिडियम लार्वा विल एंटर, ओके,
ये मिरासिडियम जो है ये स्नेल के बॉडी में घुस जाएगा। तो इसलिए स्नेल क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट होस्ट है। ओके, फ्रेश वाटर स्नेल। फिर उसके बॉडी के अंदर ये डिवाइड करेगा इनटू सर्कैरिया एंड मेटासर्कैरिया, एंड फिर वो जो लार्वल स्टेजेस हैं वो आपके ह्यूमन के अंदर में घुसेंगे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये आपका ब्लड फ्लूक लाइफ साइकिल है। इसी तरह से आपके अलग अलग लाइफ साइकिल्स आप देख सकते हैं। चलिए, तो अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सी सो मेनी लाइफ साइकिल्स नाउ, तो मैं आपको लिख देता हूं उधर। जैसे आपका दो है लाइफ साइकिल जो मोर कॉमनली आप पाएंगे। सो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया। ओके, टीनिया क्या है, टेप वर्म। तो उसमें क्या है आपका, तो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया, तो इसके अलग अलग स्टेजेस कौन से हैं, तो मैन। ओके, मैन जो है ये आपका प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, तो उसके बॉडी से निकलेगा आपका एग्स। एग्स रिलीज्ड with eggs are released with the apolytic segments. Okay, eggs released with apolytic segments along the feces of man. ठीक है, तो मैन के लैट्रिन के साथ उसके अंडे बाहर जाएंगे। Now these eggs have oncospheres. ओके, oncospheres मतलब एंसिस्टेड लार्वा, मतलब ये लार्वा है उसके चारों ओर सिस्ट होता है, क्योंकि पता नहीं आगे कब जाएंगे। नाउ तो अब इसको इंजेस्टेड बाय पिग, ओके, along with feces। तो जब पिग ह्यूमन का टट्टी खाता है तो ये लार्वा उसके अंदर चला जाता है। नाउ द oncosphere, the cyst wall is digested। okay, the cyst wall of the oncosphere is digested in the digestive system of pig, comma, releasing a six hooks bearing hexacanth larva। तो उसके जो लार्वा को हम हेक्साकैंथ लार्वा बोलते हैं, उसमें 6 हुक होता है। अब क्या होगा, hexacanth punctures out of digestive system and enters the blood supply of क्या, enters the blood supply of digestive system of pig। समझ रहे हो, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलता है, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा तो वो फिर पिग भी टट्टी कर देगा, इसलिए वो वहां से भाग के कहाँ घुस जाता है, इनटू द ब्लड सप्लाई। उसके बाद स्टार्ट्स माइग्रेटिंग थ्रू आउट द बॉडी विथ द ब्लड ऑफ द पिग। ओके, फिर अब वो उसके अंदर घूमता फिरता रहता है। अल्टीमेटली क्या, सेटल्स डाउन इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग। तो ऐसे घूमते घूमते अल्टीमेटली क्या करेगा,
वो उसके किसी न किसी स्केलेटल मसल्स में सेटल कर जाएगा. ओके, अल्टीमेटली सेटल्स इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग. तो यहां क्या करता है, हियर इट अगेन forms another cyst around it and waits for the next host. तो समझ रहे हो, तो वो बैठेगा वहां, इंतजार करेगा कब उसको होस्ट खाएगा. सो इट इज नोन एज सिस्टीसर्कस लार्वा. ठीक है, तो इसको सिस्टीसर्कस लार्वा बोला जाता है. नाउ अब ये जो सिस्टीसर्कस लार्वा है, फाइन, तो इसको फिर, तो दिस larva is accidentally ingested by man along with improperly cooked. क्या, सपोज आप तंदूरी पोर्क खाओगे, पोर्क पोर्क क्या होता है, घुसड़ी मांस. ओके, पोर्क, तो इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क. तो जिस पिग के मीट में सिस्टीसर्कस होगा उसको मिजली पोर्क बोला जाता है, या रोगुणा मांस, मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, so this larva is accidentally ingested by man along with improperly cooked pork. See, properly cook करोगे तो वो सिस्टीसर्कस भी मर जाएगा. बट सपोज आप लोग तंदूरी पोर्क खाओगे या चिली पोर्क खाओगे, या जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे वो लोग ऐसे ही सेक दे के खा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा कच्चानेस अगर होगा, तो अगर अंदर मीट प्रॉपरली कुक्ड नहीं हुआ है तो ये सिस्टीसर्कस जिंदा होगा. ओके, तो इसलिए अगर आप प्रॉपरली कुक करोगे पोर्क कसा, पोर्क झोड़ो, तो वो उसमें मर जाएगा. बट अगर आप इम्प्रॉपरली कुक करके खाओगे तो यू विल गेट इन्फेक्टेड. ठीक है ना. उसके बाद क्या होगा, अगेन सिस्ट वॉल ब्रोकन, दे डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन. ओके, उसके बाद रिलीजिंग द ब्लैडर वर्म. तो अब ये आपका ब्लैडर वर्म बन जाएगा. ब्लैडर वर्म ये भी एक लार्वा है. ओके, लार्वा या स्टेज आप बोल सकते हो, ब्लैडर वर्म स्टेज. ना उसके बाद क्या होगा, रिलीजिंग द ब्लैडर वर्म. ना उसके बाद ब्लैडर डाइजेस्टेड. ओके, ब्लैडर इज डाइजेस्टेड in the DS of man. तापर कौन होगा, the neck part of the larva starts to produce new segments throughout life. ठीक है, एंड फिर ये बन जाता है एडल्ट. हो गया. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम. ओके, तो ये टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल है. कुछ पूछना है पूछो, एक बार देख लो फटाफट. जब तक मैं ढूंढता हूं अगर उसको दिखाया जा सके आपको, जल्दी पूछो. सर ये जो प्रोलिफरेशन या स्ट्रोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? स्ट्रॉबिलाइजेशन मतलब उसका सेगमेंट बनाना. वो जो नेक है वो धड़ाधड़ आपका सेगमेंट्स बनाएगा. एंड मैंने आपको क्या बोला था, ट्रू सेगमेंट्स को मेटामियर बोलते हैं, बट फॉल्स सेगमेंट्स का बहुत सारा नाम है. समझ रहे हो, तो ट्रू सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटामियर, बट फॉल्स सेगमेंट्स के बहुत सारे नाम हैं. तो वन ऑफ द नेम ये है. ओके, तो स्ट्रोबिला इज द बॉडी, तो बॉडी को हम लोग स्ट्रोबिला कहते हैं. अंडरस्टूड. एंड इसलिए बॉडी बनाना
को हम लोग कहते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। बिकॉज व्हाट इज द नेक डूइंग? इट इज प्रोड्यूसिंग द बॉडी। तो फाइन, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रोबिलाइजेशन। ठीक है, और बोलो, क्योंकि नेक वो जिंदगी भर नया सेगमेंट बनाएगा, वो उसका प्रॉपर्टी है। सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग द होल बॉडी थ्रू आउट लाइफ, वो जिंदगी भर न्यू सेगमेंट्स बनाएगा। और बोलो, इसलिए द बॉडी ऑफ द वर्म इज कॉल्ड ए स्ट्रोबिला। मैं आपको उसका फोटो दिखाता हूँ। ये रहा, उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख रहे हो? तो ये आपका क्या है? सो दिस इज द बॉडी। देख रहे हो? ये आपका साइकिल। सो दिस इज द साइकिल ऑफ द टेपवर्म। ठीक है, तो दिस इज द साइकिल ऑफ द टेपवर्म। एंड इधर आप क्या देख रहे हो? ये आपका लाइफ साइकिल इन मैन है। ओके, सो दिस इज द दिस पार्ट। अगर आप देखोगे, आर यू सीइंग इट और नॉट? इसको ध्यान से देखिए। प्रॉब्लम क्या है, अब इतना हड़बड़ाएंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे बताओ। चलिए, ये देखिए, तो ये आपका जो है, ये आपका मैच्योर सेगमेंट है। क्लियर? दिस इज योर मैच्योर सेगमेंट। फाइन, ये देख रहे हो, ये मैच्योर सेगमेंट है, उसमें हाईली ब्रांच यूट्रस है, उसके ब्रांच में अंडे हैं। अब ये वो अंडा है, तो दिस इज कॉल्ड द एनसिस्टेड हेक्साकैंथ, या इसका नाम है ऑन्कोस्फियर। तो इसको हम लोग ऑन्कोस्फियर भी बोल सकते हैं। फाइन, तो इसको ऑन्कोस्फियर बोला जाता है। अब इसको वो रिलीज कर देता है लैट्रिन में। तो अब उसको पिग खाता है, तो पिग के इंटेस्टाइन में जब जाएगा, उसका सिस्ट वॉल डाइजेस्ट हो जाएगा एंड ऑन्कोस्फियर फ्री हो गया। सो नाउ दिस इज द फ्री ऑन्कोस्फियर। समझ रहे हो? अब वो घूमेगा होल बॉडी में एंड जाके सेटल डाउन करेगा इन द मसल्स। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टिसर्कस लार्वा। ओके, एंड ये लार्वा को जब मैन खाएगा, तो अब दिस इज द ब्लैडर वर्म। देख रहे हो? ये आपका ब्लैडर वर्म स्टेज है। ओके, सो ये आपका ब्लैडर वर्म स्टेज है। ठीक है जी? तो आप ये देख रहे हो, उसका ये बलून है, तो ये ब्लैडर को डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये उसका नेक है, तो नेक से आपका पूरा बॉडी बनाएगा। तो एडल्ट टेपवर्म, या उसको हम लोग स्ट्रोबिला भी बोल सकते हैं। द होल बॉडी ऑफ द टेपवर्म इज कॉल्ड स्ट्रोबिला। ओके, या कलेक्शन ऑफ फॉल सेगमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर टीनिया। इंडिया। तो ये आपका टीनिया लाइफ साइकिल है, टीनिया सोलियम। सिंस यहाँ पिग है, यह है सोलियम। वही अगर यहाँ काव होता तो ये टीनिया साजिनाटा हो जाता। बाकी सब कुछ सेम है। ओके, सो द लाइफ साइकिल इज एग्जैक्टली सेम। नाउ अब यहाँ देखिए ये वाला डायग्राम, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डायग्राम। फाइन, तो ये आपका लिवर फ्लूक लाइफ साइकिल है। समझ रहे हो? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपेटिका। ओके, ये आपका लिवर फ्लूक लाइफ साइकिल है, या फैसियोला हेपेटिका। तो उसमें ये आप देख रहे हो, ये एडल्ट है। फाइन, एंड इसमें भी दो स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस? ये आपका शीप है एंड ये आपका स्नेल है। देख रहे हो? तो देयर आर टू स्टेजेस, शीप एंड स्नेल। तो शीप है प्राइमरी होस्ट, स्नेल है इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये आपका जो एडल्ट है, इट इज फाउंड, ओके, एडल्ट इज फाउंड एसोसिएटेड with the क्या?
बाइल डक्ट ऑफ द शीप। तो ये उसके लीवर के आसपास होता है, ऑफ द शीप इन द लीवर। तो बाइल डक्ट आपको कहाँ मिलेगा? लीवर में मिलेगा। तो ये आपका उधर मिलता है। क्लियर? सो दिस इज द एडल्ट। अब वहां वो रिप्रोड्यूस करता है एंड अंडे को रिलीज करता है। तो ये आपका एग कैप्सूल है। तो ये एग कैप्सूल है एंड उसके अंदर अंडा एंड उसका खाना होता है। नाउ दिस विल डेवलप इनटू मिरासिडियम लार्वा। तो ये जो लार्वा है इसको मिरासिडियम लार्वा बोलते हैं। अब वो एंटर्स इनटू स्नेल। तो मिरासिडियम लार्वा जो है वो स्नेल के अंदर घुसता है। फाइन, इट विल एंटर इनटू द स्नेल। फाइन, उसके बाद ये बन जाएगा आपका मिरासिडियम बन जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा। ओके, सो दिस लार्वा इज कॉल्ड स्पोरोसिस्ट लार्वा। ओके, फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा बन जाएगा रेडिया लार्वा। ओके, उसके बाद रेडिया लार्वा बन जाएगा सौरोकैरिया लार्वा। तो सौरोकैरिया लार्वा आपका चला जाएगा पानी में। तो ये हर चीज क्वेश्चन है। विच लार्वा एंटर्स वाटर फ्रॉम स्नेल? विच लार्वा एंटर्स वाटर फ्रॉम शीप? एंड कौन सा स्टेज किसको इन्फेक्टिव है? तो ये सरकैरिया लार्वा हो गया। अब सरकैरिया अपना टेल खो एक लीफ के ऊपर बैठ जाएगा एंड अपना टेल खो देगा। सो दैट इज कॉल्ड मेटा सरकैरिया लार्वा। नाउ ये जो मेटा सरकैरिया लार्वा है इसको शीप खा लेता है। ठीक है जी, एक्सीडेंटली इंजेस्टेड बाय शीप। क्योंकि शीप क्यों उसको खाया? क्योंकि वो पत्ता था, उसको थोड़ी मालूम है उसमें कोई इन्फेक्शन है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो शीप पत्ता समझ के खा लिया। अब ये जो उसके ऊपर बैठा था तो उसके अंदर चला जाएगा एंड ग्रो करके एडल्ट बन जाएगा। फाइन, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर क्या? liver. लिवर फ्लू। ओके, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ लिवर फ्लू। So this is the life cycle of liver flu. Fine. चलिए, तो अब ये आपका हो गया। तो इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे उधर, उसका टैक्सोनॉमी डिस्कस करेंगे। सो क्लासिफिकेशन वी विल डिस्कस। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो इसमें एक्चुअली थ्री टैक्सेस होते हैं, थ्री क्लासेस, है कि नहीं? तो जो पहला क्लास है उसको कहते हैं टर्बेलारिया। तो क्लास नंबर 1, दिस इज टर्बेलारिया। ओके, टर्बेलारिया या फ्री लिविंग और एक्टो पैरासाइटिक। चलिए, सो कट जाता है ना। ये आपका फ्री क्लासिफिकेशन, फिर कट गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट फाइलम है या फर्स्ट क्लास है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो दैट इज क्लास 1, दैट इज टर्बेलारिया। ओके, सो टर्बेलारिया या फ्री लिविंग कॉमा एक्टो पैरासाइटिक फॉर्म्स। ठीक है,
तो ये फ्री लिविंग या एक्टोपैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं इसमें। एंड ये जो कैटेगरी है इसमें आपका थिन लीफ लाइक होगा। फाइन, तो इसमें आपका क्या होगा, थिन लीफ लाइक ऑर्गेनिजम्स होंगे। ओके, सो दे आर थिन लीफ लाइक, इसका पॉइंट करते हैं। नाउ थिन लीफ लाइक, ओके, और क्या पॉइंट है इसमें, थिन लीफ लाइक कॉमन नेम इज प्लेनेरियंस। कॉमन नेम इज प्लेनेरियंस। ठीक है, इनको कॉमनली प्लेनेरियंस बोला जाता है। तापर कौन हवा, तो उसके बाद इसके बारे में हम लिखेंगे वेरी हाई रेट, वेरी हाई रेट ऑफ रीजेनरेशन। तो ये बहुत ज्यादा रीजनरेशन करेगा। वेरी हाई रेट ऑफ रीजनरेशन, मॉर्फोलैक्सिस टाइप। तो मॉर्फोलैक्सिस टाइप का मतलब है जो जो ब्रोकन पार्ट है वो भी बॉडी बना देगा एंड बॉडी भी ब्रोकन पार्ट को बना सकता है। सपोज आपका उंगली टूट गया तो उंगली से बॉडी आ जाएगा एंड बॉडी को भी उंगली मिल जाएगा। सो दैट इज मॉर्फोलैक्सिस टाइप। तो वेरी हाई रेट ऑफ रीजनरेशन, मॉर्फोलैक्सिस टाइप। ठीक है, उसमें आपका एग्जाम्पल जो है वो प्लेनेरिया है, उसका एक और नाम है डगेसिया। ओके, दैट इज कॉल्ड डगेसिया। अब हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे, क्लास 2। तो क्लास 2 का नाम क्या है, आर यू देयर, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली अभी Yes, sir. ये मैंने, मेरा कल गड़बड़ हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने ये जूम रीलोड किया है, तो मैंने सेटिंग्स को चेंज नहीं किया है। तो ये ट्रेमाटोडा है, इनका कॉमन नेम है फ्लुक्स। ओके, तो फ्लुक्स जो है इनका कॉमन नेम है। नाउ इसमें क्या है, ये ब्रॉड लीफ लाइक होंगे। ओके, सो दिस इज ब्रॉड लीफ लाइक। ठीक है, ब्रॉड लीफ लाइक डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स। ओके, इसमें दो होंगे, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स विथ complicated life cycle with many sequential larval forms. They show alternation of generation and alternation of hosts. ठीक है, वो जनरेशन को भी अल्टरनेट करेगा, होस्ट को भी अल्टरनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्या, इसमें आप लिख सकते हो फैसियोला, हेपाटिका, दिस इज कॉल्ड शीप लिवर फ्लूक। तो शीप लिवर फ्लूक, कॉमा, इसमें आपका सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा, ये है ब्लड फ्लूक। Blood fluke. हाँ, उसी तरह आपका आ जाएगा फैसियोलॉप्सिस बस्की, ये होगा ह्यूमन लिवर फ्लूक। उसके बाद है क्लोनॉर्किस साइनेंसिस। ओके, ये है चाइनीज लिवर फ्लूक, चाइनीज लिवर फ्लूक।
ओके, उसी तरह पैरागोनियम, दिस इज लंग फ्लूक। तो इसलिए इसे बहुत सारे फ्लूक्स हैं, बाकी आप जीआरबी देख लेना या कालू बुक्स देख लेना, आपको मिल जाएगा। चलिए, सो अब थर्ड क्लास जो है उसको हम लोग कहेंगे सेस्टोडा। आपको कालू बुक मिल गया कि नहीं? नो सर। क्यों, अभी मैडम बोले थे ले लेने के लिए। तो दिस इज नहीं सेस्टोडा। देखो आप लोग को बहुत इच्छा है, उससे पता चल गया। देख रहे हो, इसका मतलब यू आर ईगरली वेटिंग फॉर इट। तो सेस्टोडा इसीलिए